दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में बना रहे हैं राजस्थान के लोक नृत्य। इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान के सभी क्षेत्रों के लोक नृत्यों की विस्तृत चर्चा करेंगे। कौन कौन से लोक नृत्य हैं, किस अवसर पर किए जाते हैं, पुरुष या स्त्री दोनों करते हैं या कोई एक करता है, और उसके पीछे किसकी आराधना की जाती है, कौन से वाद्य यंत्र बजते हैं, वो नृत्य किस भाव भंगिमा के द्वारा किए जाते हैं। इन सभी चीज़ों को बहुत ही विस्तार से और बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम रखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। और एक निवेदन और है कि इसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम ये ट्रिक बताएंगे कैसे इन राजस्थान के लोक नृत्यों को आप आसानी से याद कर सकें। उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, बहुत छोटी संक्षिप्त वीडियो होगी वो। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य। मानव का यह मूल स्वभाव है कि वह आनंद के क्षणों में प्रसन्नता से झूमकर अपनी अंग भंगिमाओं का अनियोजित प्रदर्शन करता है। उमंग में भरकर सामूहिक रूप में किए जाने वाले नृत्य, जो कि किसी नियम से बंधे हुए नहीं होते, न ही इनमें मुद्राएं निर्धारित होती हैं, लोक नृत्य कहलाते हैं। वीरभूमि राजस्थान विविध कलाओं के साथ साथ विभिन्न नृत्यों की भी रंगस्थली रही है। जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है। इसके प्रवर्तक भानुजी थे। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि समस्त भारत में जयपुर एकमात्र ऐसा केंद्र है जहाँ के गायन, वादन और नृत्य घराने प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। किसी क्षेत्र की संस्कृति व परंपराओं की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं वहां की लोक कलाएं। राजस्थान के लोक नृत्य प्रमुख लोकगीत पर आधारित होते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्य नंबर 1, राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्य नंबर 2 और राजस्थान के जातीय नृत्य नंबर 3। पहले हम बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में। गीदड़ नृत्य, इसे गीदड़ नृत्य भी कहते हैं। ये शेखावाटी में होली के अवसर पर किया जाने वाला पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। ये होली के त्यौहार पर प्रहलाद की स्थापना यानी कि डंडारोपण के बाद शुरू हो जाता है। नगाड़ा इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसमें पुरुष ही महिलाओं के वस्त्र धारण कर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के स्वांग निकाले जाते हैं, जैसे सेठ सेठानी का स्वांग, दूल्हा दुल्हन का स्वांग, शिव पार्वती का स्वांग आदि। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर आदि में होली के दिनों में गीदड़ नृत्य का सामूहिक कार्यक्रम लगभग 1 सप्ताह तक चलता है। नृत्य में डंडों का टकराव, पैरों की गति तथा नगाड़े की ताल, इन तीनों का साम्य रखते हुए नर्तक पहले अपने पास वाले नर्तक के नीचे झुककर दाहिने हाथ के डंडे से आघात करता है तथा दूसरा आघात ऊपर चेहरे के सामने होता है। विशुद्ध रूप से पुरुषों के इस नृत्य में कुछ पुरुष जो महिलाओं के वस्त्र धारण कर नृत्य में भाग लेते हैं उन्हें गणगौर कहा जाता है। गैर नृत्य, यह नृत्य होली के अवसर पर बाड़मेर और मेवाड़ के पुरुषों द्वारा गोल घेरे में किया जाता है। गोल घेरे के कारण कालांतर में घेरे को गैर कहा जाने लगा। यह नृत्य होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 15 दिन तक चलता है। ढोल, बांकिया और थाली इस नृत्य में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। गोल घेरे में किया जाने वाला यह सामूहिक नृत्य
होली के दूसरे दिन से लगभग प्रारंभ होकर लगभग 15 दिन तक जारी रहता है। यह नृत्य केवल पुरुषों का नृत्य है। मेवाड़ बाड़मेर क्षेत्र में पुरुष और गैर नृत्य के अंतर्गत लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। गैर नृत्य करने वाले गेरिया कहलाते हैं। कनाना, बिलाड़ा व समदड़ी आदि स्थानों पर गैर नृत्य प्रमुख रूप से किया जाता है। चरी नृत्य, यह शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें चंग के साथ धमाल ही गाए जाते हैं। इसमें प्रत्येक नर्तक के हाथ में चंग होता है और यह चंग बजाता हुआ गोल घेरे में नृत्य करता है। अग्नि नृत्य, ये जसनाथ संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा किया जाता है। ये पुरुष प्रधान नृत्य है। जसनाथ संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा यह नृत्य अंगारों पर किया जाता है। अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल कतरियासर बीकानेर है। अग्नि नृत्य नागौर, बीकानेर और चूरू जिले में प्रचलित है। अंगारों के ढेर को धूणा कहा जाता है तथा नर्तक अंगारों के ढेर धूणे पर फतेह फतेह कहते हुए प्रवेश करते हैं। नर्तक चलते हुए अंगारों से हल जोतने व मतीरा फोड़ने की क्रिया करते हैं। आग के धधकते अंगारों पर किए जाने वाले इस नृत्य का उद्गम बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ। इस नृत्य का प्रदर्शन करने वाले नर्तक जसनाथी संप्रदाय के मतानुयायी जाट जाति के लोग हैं। जसनाथी सिद्धों द्वारा रात्रि जागरणों में धूणे का आयोजन कर नर्तक सर्वप्रथम गुरु को नमस्कार कर गुरु के आदेश पर अंगारों के ढेर पर फतेह फतेह कहते हुए प्रवेश करते हैं। यह नृत्य प्रमुखतः चूरू, नागौर व बीकानेर जिले में किया जाता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। होली के बाद पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। डांडिया में 20 से 25 पुरुषों की टोली दोनों हाथों में डंडा धारण कर वृत्ताकार नृत्य करती है। इसमें शहनाई और नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। मारवाड़ में होली के बाद किया जाने वाला यह नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। इस नृत्य के अंतर्गत लगभग 20-25 पुरुषों की टोली दोनों हाथों में लंबी छड़ियां धारण करके वृत्ताकार नृत्य करती हैं। ढोल नृत्य, ढोल जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य माली, डोली और सरगड़ा एवं भील जाति के लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें एक साथ 4-5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया इसको थकना शैली में बजाना शुरू करता है। ढोली और सरगड़ा ढोल नृत्य में पेशेवर लोक गायक व ढोल वादक होते हैं। जालोर क्षेत्र में यह नृत्य शादी के समय माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति द्वारा किया जाता है। विशुद्ध रूप से पुरुषों द्वारा किए जाने वाले इस नृत्य में एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। थकना समाप्त होते ही अन्य नृत्यकारों में कोई अपने मुंह में तलवार लेकर कोई अपने हाथों में डंडे लेकर, कोई भुजाओं में रुमाल लटकाता हुआ तथा अन्य लयबद्ध अंग संचालन में नृत्य करते हैं। जालोर क्षेत्र में सरगड़ा और ढोली इस नृत्य के पेशेवर गायक, लोक गायक व ढोल वादक हैं। बम नृत्य, बम नृत्य अलवर व भरतपुर का प्रचलित लोक नृत्य है जो फाल्गुन माह में नई फसल आने के उपलक्ष्य में नगाड़ों के साथ किया जाता है। इस नृत्य में 3 फुट ऊंचे व 2 फुट व्यास के ढोल का प्रयोग किया जाता है जिसको बजाने वाले डंडे को बम कहते हैं। इसमें थाली, चिमटा, ढोलक और मजीरा बजाए जाते हैं। यह नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा फागुन की मस्ती में नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। इस नृत्य में 2.5-3 फुट ऊंचे तथा लगभग 2 फुट चौड़े नगाड़े का प्रयोग किया जाता है जिसे बम कहा जाता है।
इस नृत्य में ढोलक, मजीरा, करताल, थाली, चिमटा आदि वाद्य यंत्र भी इसके सहायक वाद्य यंत्र होते हैं जो उस समय बजाए जाते हैं। बम की धुन के साथ रसिया गाया जाने के कारण इस नृत्य को बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। घूमर नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता जुलता घूमर नृत्य राजस्थान के नृत्य की आत्मा कहा जाता है। ये राजस्थान का सिरमौर नृत्य है जो राजस्थान की एक पहचान है नृत्यों के मामले में। कुछ समय पहले दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर की फिल्म आई थी। उसमें घूमर नृत्य के ऊपर एक गाना भी है और उसमें नृत्य का भी उपयोग किया गया है, आपने देखी होगी। उस फिल्म का नाम को लेकर के भी काफ़ी विवाद हुआ, जो पद्मावती वगैरह, बाद में उसे पद्मावत कहा गया। घूमर नृत्य मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। नृत्यांगनों द्वारा इस नृत्य में पद संचालन वाद्य यंत्रों के साथ धीमी गति से किया जाता है। राजस्थान में मांगलिक अवसरों व पर्वों पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय है। यह नृत्य राजस्थानी नृत्यों का सिरमौर माना जाता है। मूल रूप से सामंती नृत्य घूमर राजस्थान का प्रतीक बनकर उभरा है। लहंगे का घेर जो वृत्ताकार रूप में फैलता है वही घूमर का प्रमुख प्रेरणा स्रोत है। घूमर के साथ 8 मात्रा के कहरवे की विशेष चाल होती है जिसे सवाई कहते हैं। इस नृत्य में जब चक्कर खाते हैं तो झुकते हुए हाथ को नीचे ले जाकर चक्कर पूरा होने के साथ साथ बदन ऊपर की ओर आता है। इस नृत्य में ढोल, नगाड़ा तथा शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। घुड़ला नृत्य यह जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसमें स्त्रियां छिद्रित मटके यानी कि घुड़ले को लेकर गोल चक्कर बनाती हुई नृत्य करती हैं। इन मटकों में दीपक जलते रहते हैं। यह शीतला अष्टमी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। मारवाड़ की स्त्रियों में यह नृत्य लोकप्रिय है। इस नृत्य में स्त्रियां श्रृंगार करके अपने सिर पर घुड़ला छिद्रित मटका रखकर घर घर जाकर घुड़ले के लिए घी या तेल मांगती हैं। बिदोरी नृत्य यह झालावाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है जो होली व विवाहोत्सव पर किया जाता है। यह होली एवं विवाहोत्सव पर किया जाने वाला झालावाड़ क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है जो कि गैर के समान ही है। पेजण नृत्य यह राजस्थान के बांगड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर किया जाता है। यह दीपावली के अवसर पर बांगड़ क्षेत्र में की जाने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुति है जिसे केवल पुरुष पात्र नारी स्वांग में प्रस्तुत करते हैं। इसमें पुरुष पात्रों के द्वारा नारी मनोभावों की अभिव्यक्ति का संदेश दिया जाता है। इस नृत्य में आंचलिक वाद्य यंत्रों ढोल, कुंडी, थाली की जुगलबंदी तथा गायन, वादन व नर्तन तीनों का समावेश होता है। चंग नृत्य यह होली के अवसर पर ढूंढानी और शेखावाटी क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में चंग होता है जिसे वे बजाते हुए वृत्ताकार रूप में नाचते हैं। गरबा नृत्य यह नृत्य सिरोही व उदयपुर जिले में गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती हैं। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक लोक नृत्य, यानी कि जिन नृत्यों को अक्सर राजस्थान के साथ साथ पूरा देश और पूरी दुनिया देखती है। बाहर जो नृत्य काफ़ी प्रचलित हुए हैं उन नृत्यों की बात करते हैं। तेहरे ताली नृत्य तेहरे ताली नृत्य रामदेव जी के भक्त कामड़ जाति के लोग करते हैं। इनमें औरतें सिर से पांव तक तेहरे मंजीरे बांधकर नृत्य करती हैं। राजस्थान में बाबा रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की औरतें तेहरे ताली नृत्य का प्रदर्शन करती हैं तथा पुरुष इस नृत्य को मंजीरा, तानपुरा तथा
चैतारा बजाकर लय देते हैं। यह नृत्य 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है, जिसमें 9 मंजीरे दाएं पांव पर, 2 हाथों के दोनों ओर, ऊपर कोहनी की जगह तथा एक एक दोनों हाथों में रहते हैं। ये हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसी लय पर नर्तकियां विविध हाव भाव प्रस्तुत करती हैं। भवाई नृत्य, यह उदयपुर संभाग में भवाई जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। भवाई नृत्य एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। राजस्थान के पेशेवर लोक नृत्यों में भवाई नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए लोकप्रिय है। नृत्य और वाद्य वादन में शास्त्रीय कला के समन्वय के अतिरिक्त शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी की विविधता नृत्य की विशेषता है। इस नृत्य में तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों को हवा में फैलाकर अपनी उंगलियों से कमल का फूल बना लेना, सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, जमीन पर मुंह से रुमाल उठाना, गिलासों पर नाचना, थाली के किनारों पर नृत्य करना, साइकिल की रिम को हाथ की उंगली पर घुमाना, इस नृत्य की प्रमुख विधाएं हैं। अन्य इसके रूप हैं। इस नृत्य में शंकरिया, सूरदास, बोरी, लोड़ी, बड़ी, ढोकरी, बीकाजी व ढोला मारू प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में यह नृत्य उदयपुर क्षेत्र में स्त्री एवं पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी, यह नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें काठ की हांडी का प्रयोग किया जाता है तथा 4-4 व्यक्ति लयबद्ध तरीके से आगे पीछे बढ़ते हैं। इस नृत्य में नृत्य संयोजन की कला अद्भुत है। इसमें 4-4 व्यक्ति की पंक्ति पीछे हटने और आगे बढ़ने की क्रिया को तीव्र गति से इस प्रकार संपादित करती है कि 8 व्यक्ति एक समय में एक ही पंक्ति में होते हैं। इसमें पंक्ति की तीव्र गति से बनने व बिखरने का दृश्य फूल की पंखुड़ियों के खुलने का आभास दिलाता है। इसमें एक घोड़ी का स्टेचू या घोड़ी का खिलौना लेकर के उसके अंदर नृत्य किया जाता है। अब हम बात करते हैं जातीय लोक नृत्यों की, यानी कि राजस्थान की विभिन्न जातियों के द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम भीलों के नृत्यों के बारे में बात करते हैं। गोरी या गौरी नृत्य, इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य सावन भाद्रपद माह में किया जाता है। यह नृत्य नाटक के रूप में भीलों द्वारा किया जाता है। गौरी नृत्य में पार्वती व शिव मुख्य पात्र होते हैं। इस नृत्य में शिव को पुरिया कहा जाता है और मांदल व थाली की ताल पर शिव के चारों ओर गौरी के समस्त पात्र जमा हो जाते हैं, वे नृत्य करते हैं। गौरी नृत्य में झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटखड़िया उसको दोहराता है, बीच बीच में जोकर का काम भी करता है। सावन भादों में यह नृत्य प्रदेश में नृत्य नाटक के रूप में प्रस्तुत होता है। इस नाटक के मुख्य पात्र भगवान शिव होते हैं। उन्हीं के त्रिशूल के चारों ओर गौरी के पात्र जमा हो जाते हैं तथा मांदल व थाली की ताल पर नृत्य करते हैं। इस नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य में शिव को पुरिया कहा जाता है। नेजा नृत्य, यह भी भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नेजा नृत्य भीलों का खेल नृत्य है। इसमें पुरुष व स्त्री या दोनों भाग लेते हैं। यह होली के तीसरे दिन किया जाता है। यह भील जाति द्वारा किया जाने वाला खेल नृत्य है जो होली के तीसरे दिन खेला जाता है। इस नृत्य के अंतर्गत एक खंबा जमीन में रोप दिया जाता है तथा इसके सिर पर नारियल बांध दिया जाता है। खंबे को स्त्रियां छड़ियों द्वारा घेरे रहती हैं।
पुरुष खंबे पर बंधे नारियल को लेने का प्रयास करते हैं। इस दौरान स्त्रियां उन्हें छड़ियों से पीटती हैं, रोकती हैं। रमणी नृत्य, यह भील जाति का विवाह नृत्य है। इसमें स्त्रियां एक पंक्ति में खड़ी होकर गीत गाते हुए पैरों को आगे पीछे बढ़ाती हैं एवं पुरुष साफे की चटकीली पट्टी से सजाकर बांसुरी एवं मांदल वाद्य को बजाते हैं। शिकारी नृत्य, इस नृत्य के माध्यम से भील शिकार की कला को प्रस्तुत करते हैं। युद्ध नृत्य, इस नृत्य के माध्यम से भील अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। गरासियों के लोक नृत्य। गरबा नृत्य, यह उदयपुर व सिरोही के गरासिया जाति द्वारा किया जाता है। इसमें केवल स्त्रियां भाग लेती हैं। वालर नृत्य, ये गरासिया जाति द्वारा धीमी गति से किया जाने वाला युगल नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाता है। इसमें 2 अर्धवृत्त बने होते हैं। बाहरी अर्धवृत्त में पुरुष तथा अंदर के अर्धवृत्त में महिलाएं रहती हैं। वालर नृत्य सिरोही जिले में गरासिया जाति का प्रमुख नृत्य है। विवाह के अवसर पर स्त्री व पुरुषों द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य धीमी गति का है तथा इसमें किसी वाद्य का प्रयोग नहीं होता। प्रत्येक नर्तक नर्तकी का दायां हाथ अपने आगे वाले के कंधे पर रहता है। इस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। घूमर नृत्य, ये गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है तथा ये गणगौर के अवसर पर गरासिया स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ये सामान्य घूमर से अलग होता है। इस नृत्य में गरासिया स्त्रियां हरे भरे पौधों को सिर पर रखकर वृत्ताकार गोले में नृत्य करती हैं। गोले के चारों ओर पुरुष बांसुरी और ढोल बजाते हुए नृत्य करते हैं। जवारा नृत्य, यह होलिका दहन से पहले किया जाता है। होलिका दहन के दिन उसके चारों ओर घेरा बनाकर गरासिया स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है। इसमें स्त्रियां हाथ में जवारों की बालियां, जौ की बालियां आदि लेकर नृत्य करती हैं। लूर नृत्य, यह नृत्य गरासिया महिलाओं द्वारा शादी के अवसर पर किया जाता है। यह लड़कियों द्वारा संचालित होता है। गौर नृत्य, यह गणगौर के अवसर पर शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य गरासिया स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। मांदल नृत्य, ये गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य है। मोरिया नृत्य, यह नृत्य विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद रात को पुरुषों द्वारा किया जाता है। कूद नृत्य, यह नृत्य गरासिया स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। इसमें लय के लिए तालियों का प्रयोग किया जाता है। कालबेलियों के लोक नृत्य। शंकरिया नृत्य, ये प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है। ये कालबेलियों का युगल नृत्य है। पणिहारी नृत्य, ये प्रसिद्ध राजस्थानी गीत पर आधारित युगल नृत्य है। यह राजस्थानी गायन की विधा पणियारी पर आधारित युगल गीत है। इंडोली नृत्य, यह इंडोणी घड़े व सिर के बीच रखे जाने वाले कपड़े का गोलाकार गड्ढा की भांति वृत्ताकार रूप में किया जाने वाला मिश्रित नृत्य है। पूंगी और खंजरी इस नृत्य में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र हैं। बागड़िया नृत्य, यह कालबेलियों की स्त्रियां भीख मांगते समय चंग के साथ करती हैं। कालबेलियां स्त्रियां भीख मांगते समय चंग के साथ यह नृत्य करती हैं। बंजारों के प्रसिद्ध लोक नृत्य। मछली नृत्य, यह नृत्य सामान्यतः चांदनी रात के समय किया जाता है। इसमें एक प्रेम कथा का चित्रण किया जाता है। कंजरों के नृत्य। चक्री नृत्य, यह हाड़ौती अंचल में कंजर जाति की अविवाहित युवतियों द्वारा किया जाता है। इसमें तेज रफ्तार के साथ चक्कर काटा जाता है। पुरुष कलाकार नृत्य के दौरान ढोल और चंग बजाते हैं। इस नृत्य में कामुकता झलकती है।
ढप, मंजीरे, नगाड़े की लय पर कंजर बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है। धाकड़ नृत्य, हथियार लेकर किए जाने वाले शौर्य से परिपूर्ण इस नृत्य में युद्ध की सभी कलाएं प्रदर्शित की जाती हैं। लाठी नृत्य, इसमें लाठियों के साथ नृत्य किया जाता है जिसकी ताल और लय अति उत्तम होती है। गुर्जर जाति के नृत्य। चरी नृत्य, गुर्जर जाति का यह नृत्य सिर पर चरी रखकर किया जाता है। इसमें चरी में कपास के बीज व तेल डाला जाता है जिससे आग की लपटें निकलती रहती हैं। किशनगढ़ की फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। सिर पर चरी यानी कि कलश व दीपक रखकर किया जाने वाला यह नृत्य प्रमुखतः किशनगढ़ के पास गुर्जर जाति में प्रचलित है। इस नृत्य में बांकियां, ढोल व थाली का प्रयोग किया जाता है। झूमर नृत्य, यह पुरुषों का वीर रस प्रधान नृत्य है। इसमें झुमरा प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। यह मूलतः गुर्जर जाति में प्रचलित है, लेकिन अहीर जाति के लोग भी इस नृत्य को करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो राजस्थान के लोक नृत्यों को लेकर के। इसमें क्षेत्र विशेष के सभी नृत्यों की विशेषता, उन नृत्यों के नाम और उनकी अनेक प्रमुखताओं और विशेषताओं के बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और वीडियो आपने पूरी देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपके लिए लाभान्वित हो, आप जिस काम के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें सफल हो, ऐसी हमारी मनोकामना है। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं, और वीडियो अच्छा न लगा हो तो भी कमेंट्स के माध्यम से बताएं। जो कमियां रह गई हों उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।